ओम नमः शिवाय। शिव महापुराण पहला खंड 11वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, भगवान सदाशिव की आज्ञा पाकर मैंने सर्वप्रथम पृथ्वी, आकाश आदि पंच तत्व, पर्वत, मूल, कला आदि को उत्पन्न किया। तदुपरांत अपनी इच्छा से मरीचि, अंगिरा, अत्रि, भृगु, प्लुतस्य, पुलह तथा वशिष्ठ इन सप्त ऋषियों को जन्म दिया। फिर मैंने अपने प्रत्येक अंग से तुम अर्थात नारद, कर्दम एवं दक्ष आदि 10 पुत्रों को उत्पन्न किया। फिर सतन से मनुष्य, पीठ से पाप और अन्य अंगों से प्रीति, तृष्णा आदि को प्रकट किया। तदुपरांत क्रम अनुसार नक्षत्र, दिशा, दिक्पाल एवं चंद्रमा आदि को उत्पन्न किया। परंतु अपने द्वारा उत्पन्न की हुई उस तामसी सृष्टि को देखकर मुझे अत्यंत चिंता हुई। रात्रि के कारण अब मुझे भूख लगी और मैं राक्षसी को खाने के लिए दौड़ा। उस समय मैंने अपने शरीर को भयंकर बनाकर काल को उत्पन्न किया। हे नारद, इसके उपरांत मैंने उस शरीर को त्याग कर स्त्री का स्वरूप धारण किया। उस समय मेरे उस स्वरूप को देखकर सब ऋषि मुनि आसक्त होकर मुझे पकड़ने के लिए दौड़े। तब मैंने उस शरीर को बदलकर एक दूसरा शरीर ग्रहण कर लिया और अपने घुटनों द्वारा असुरों की उत्पत्ति की। वे मुझे पहचान नहीं सके और अपनी लज्जा को त्याग कर काम के वशीभूत हो मेरे पास दौड़े चले आए। उनके भय से भयभीत होकर मैंने अपनी रक्षा के लिए भगवान सदाशिव से प्रार्थना की और यह कहा, हे प्रभु, आप इन दुष्टों को शीघ्र ही नष्ट कर डालें। मेरी प्रार्थना सुनकर भगवान भूत भावन ने अप्रकट रूप से मुझे यह आज्ञा दी कि तुम अपने शरीर को बदल डालो। तब मैंने उनकी आज्ञा अनुसार अपने शरीर को फिर बदल दिया। जिस समय मैंने शरीर को बदला वह समय सायकाल कहलाया। उसमें संपूर्ण असुर अचेत होकर गिर पड़े। तदुपरांत मैंने मनुष्य की सृष्टि की। अरस्तु मैंने दूसरा स्वरूप धारण कर राक्षस, गंधर्व, यक्ष, विद्याधर, ईश्वर, भूत, प्रेत आदि तथा स्त्री को उत्पन्न किया। परंतु इन जीवों की उत्पत्ति से भी मेरे हृदय को प्रसन्नता प्राप्त नहीं हुई। हे नारद, इसके उपरांत मैंने शिवजी की इच्छा से हाथी, सिंह, बैल आदि बुद्धिहीन जीवों को उत्पन्न किया। इस सृष्टि को उत्पन्न करने के पश्चात मैंने यह विचार किया कि यह लोग क्या काम करेंगे। यह सोचकर जैसे ही मैंने श्री शिवजी का ध्यान किया तो चारों वेद उसी समय मेरे द्वारा उत्पन्न हो गए। उनसे मैंने धनुर्विद्या, गान विद्या एवं संपूर्ण कथाओं से युक्त पुराणों को, जिन्हें पंचम वेद कहा जाता है, उत्पन्न किया। इसके बाद मैंने संपूर्ण आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, संन्यास एवं व्रत, धर्मशास्त्र, नीति, मोक्ष, धर्म, अर्थ, काम शास्त्र को उत्पन्न किया। इस प्रकार मैं जब संपूर्ण सृष्टि कर चुका तब विष्णु उनका पालन करने लगे एवं शिवजी पृथ्वी को स्थिर रखने के कार्य में संलग्न हुए। हे नारद, सृष्टि की उत्पत्ति का यह वर्णन अत्यंत सुख प्रदान करने वाला है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।